ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 352 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पुरोदसां समुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कंदः सरसाम अस्मि सागर। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि समस्त पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। आचार्यगण समझाते हैं कि इंद्र है वो स्वर्ग का प्रमुख देवता है। इंद्रदेव स्वर्ग के प्रमुख देवता अर्थात राजा हैं और स्वर्ग का राजा कहलाते हैं। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। जिस लोक में इंद्रदेव का शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जिस प्रकार भरत महाराज के नाम से इस भारत देश का नाम भारत पड़ा, उसी प्रकार इंद्रदेव के राज्य करने के कारण वहाँ के लोक को इंद्रलोक कहा जाता है। इंद्रदेव वहाँ के राजा हैं और बृहस्पति उन राजाओं के पुरोहित होने के कारण समस्त पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार इंद्रदेव समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी भांति बृहस्पति वो समस्त पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा के पुरोहित हैं, कोई साधारण बात नहीं है। एक साधारण प्रधानमंत्री का कोई पीए होता है, ड्राइवर होता है, वो भी बड़ा गर्वित महसूस करता है, मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूँ, मैं प्रधानमंत्री का पीए हूँ। तो फिर राजा का पुरोहित जो राजा होते हुए भी उस अपने गुरु के आने पर सम्मान के साथ खड़ा हो जाता है, उनके यशोगान के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा आगे पीछे घूमता है, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहता है, उस पद को प्राप्त करके उनकी महिमा नहीं बढ़ेगी क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, अर्थात तो वो भगवान की विभूति है। पुरोहित का अर्थ है परहित, अर्थात निस्वार्थ भाव से अन्यों का हित करे, ज्ञान द्वारा अन्यों का मार्गदर्शन करे। पुरोहित का अर्थ होता है कि अपने ज्ञान द्वारा दूसरों का हित करे, निस्वार्थ भाव से। ज्ञान प्रदान करने का कोई हित हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं उसको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, बदले में वहाँ से मुझे कुछ प्राप्त होगा। और बृहस्पति जी ने अपने आदर्श द्वारा ये सिद्धांत स्थापित किया कि उनका कोई हित नहीं था इंद्रदेव को ज्ञान प्रदान करने का। उनका एक ही उद्देश्य था कि स्वर्ग का राज्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे, समाज और देश का कल्याण होता रहे। जब उनके मार्गदर्शन में इंद्रदेव शासन करेंगे, निश्चित रूप से समाज का कल्याण के कार्य ही होंगे। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि उनका कोई हित नहीं था? जब एक बार बृहस्पति जी इंद्रदेव के राज्य में प्रवेश किए, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, इंद्रदेव अपने अहंकार में इतने वशीभूत हो गए थे कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ। उन्होंने बृहस्पति जी के आने के सम्मान में खड़ा होना उचित नहीं समझा। अगर कोई व्यक्ति लोभी होता, लालची होता तो खड़ा हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमें बड़ा पद प्राप्त हुएला, हम जाके बड़े आसन पर बैठ जाएं। परंतु नहीं, बृहस्पति जी जहाँ पे सम्मान नहीं मिला, वहाँ से एक पल रुकना भी उचित नहीं समझा, तुरंत वहाँ से चले गए। और अपने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण, गुरु का अनादर करने के कारण इंद्रदेव की शक्तियाँ हैं वो क्षीण होती गई। और जब ये बात शुक्राचार्य को पता चली, उन्होंने तुरंत अपने दैत्यों को आदेश दिया कि जाके स्वर्ग पर आक्रमण कर लो। कथा बहुत लंबी है भक्तों, मैं आपको जो सार रूप में बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति जी जहाँ पे इंद्रदेव ने उनका सम्मान नहीं किया, तुरंत वहाँ से चले गए। अब तक सेवा देते आए थे निस्वार्थ भाव से, परंतु जब इंद्रदेव को उनके ज्ञान की कोई कदर नहीं थी, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो एक पल भी वहाँ पर नहीं रुके कि नहीं, स्वर्ग में मुझे भोग करने को मिलेगा।
आज के गुरुओं को, आज के पुरोहितों को, आज के जो शिक्षक हैं उनको सिद्धांत सीखने वाली बात है कि हमारे पूर्वज जिनके सिद्धांतों को हम अपने जीवन में पालन करते हुए, जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, उनके आदर्शों को भी जीवन में उतारें। थोड़े से धन के लिए राजा या कोई बड़े धनवान व्यक्ति के आगे पीछे घूमते रहते हैं, नहीं, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए उनको ज्ञान प्रदान करें। जब शिक्षक वर्ग, जब पुरोहित वर्ग इस उद्देश्य से कार्य करेगा, तभी समाज में वास्तविक शांति, वास्तविक हित, वास्तविक कल्याण के कार्य करते हुए प्रतीत होंगे। जीवन में गुरु या मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, चाहे वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। भक्त जीवन में मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है, भले भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जीवन हो। भले आप भौतिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे तो भी वहाँ पर शिक्षक की, आपके मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक जीवन में भी आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले वक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले वक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि एक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ज्ञान प्रदान करते हैं और दूसरे समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान करते हैं। जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से कथा प्रारंभ करने से पूर्व, कथा का स्थापना करने से पूर्व 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसा मूल्य सामने रख देते हैं। अगर हमसे कथा करवानी है तो हमारा ये भाव है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। उस कथा को सुन के किसका भला होगा भक्तों? हो सकता है कि व्यक्ति अपना समाज में नाम ऊंचा करवाने के लिए ऐसे बड़े बड़े कथाकारों को बुलाकर कथा करवा ले, परंतु जो लोग सुनेंगे उनका हृदय परिवर्तित तो होना दूर की बात है भक्तों, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? कथा किस उद्देश्य से की जा रही है? धन प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो वो जो कथा कह रहा है उसकी मानसिकता यही होती है कि अच्छे से कथा करूंगा, यजमान को प्रसन्न करूंगा तो मुझे धन अधिक प्राप्त होगा। और जब वो इस उद्देश्य से कथा करता है, सामने वाले का हित नहीं होता है। परंतु जो समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कथा करते हैं, वो समाज में वास्तविक क्रांति लाते हैं। भले उनको कथा पूर्ण होने के उपरांत यजमान स्वेच्छा से कुछ दक्षिणा के रूप में धन प्रदान करे, वह उचित विधि है, परंतु हमें पहले मांग नहीं रखनी कि मुझे इतना कथा करने का हमारा भाव है। प्रमाणिक गुरु प्राप्त करने के लिए शिष्य में भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। अगर हमें प्रामाणिक गुरु प्राप्त करना है तो हमारे अंदर भी प्रामाणिकता होनी चाहिए भक्तों। हमें जीवन में ये पता होना चाहिए कि जब वास्तविक गुरु के पास जाते हैं तो जीवन में अग्नि प्रकट हो सकती है, अनेक दुख आएंगे। जो सत्य का रास्ता है उस पर चलने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को भी उठाना पड़ सकता है। अभी हम हाल ही में राजस्थान में गए थे, वहाँ पर हमने जब प्रभु जी के साथ कथा कीर्तन चल रहा था, तब एक व्यक्ति जिज्ञासावश हमारे पास आया और कहने लगा कि हमें अगर गुरु जी को हमारा गुरु बनाना होगा तो क्या वो बनते हैं? क्या हम उनको गुरु बना सकते हैं? तब हमने कहा कि गुरु बनाने के लिए कुछ आपके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए, और गुरु बनाने के लिए शिष्य को कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना। तो वो व्यक्ति उस बात को मानने के लिए राजी हो गया। परंतु अंत में हमने कहा कि प्रतिदिन 16 माला का जप करना होगा। तो व्यक्ति कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तब हम समझ गए कि ऐसे लोगों को ऐसे साधारण गुरु ही मिलते हैं, जो गुरु कहते हैं कि शिष्य तुम भी खुश, मैं भी खुश, जो तुमको चाहिए तुम करो, मुझे चाहिए मैं करूँगा, मेरे पास आते जाते रहिए, धन देते रहिए और शरण दबाते रहिए, बस जीवन में और कुछ नहीं। प्रमाणिक गुरु है, वो शिष्य को निर्देश देता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए दंड भी देता है, उसके लिए सजा भी मिलती है। तब जिससे का हृदय परिवर्तित होता है, और उस अवस्था में शिष्य है वो सही मार्ग पर चलता है और उसका जीवन परिवर्तित होता है और वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए उपयुक्त होता है। जिस प्रकार इंद्रदेव सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा भगवान शिव के पुत्र स्कंद यहाँ कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। भगवान ने कहा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। तो आचार्यगण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेव हैं, उसी प्रकार सेना नायकों में कार्तिकेय जो भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और वो भगवान की विभूति हैं। कार्तिकेय के जन्म के पूर्व देवताओं के सेनापति के रूप में महाराज खटवांग ने युद्ध किया था और असुरों पर विजय दिलवाई थी। कार्तिकेय का जन्म होने से पूर्व महाराज खटवांग थे, वो देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे और उन्होंने असुरों पर विजय प्रदान करवाई थी। फिर कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? रामायण का सुंदर प्रसंग भक्तों, राम कथा प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ के विषय में भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि कथा बहुत लंबी है, सार रूप में समझेंगे भक्तों। एक तारक नाम का राक्षस हुआ। उस राक्षस के पास इतनी शक्ति थी, सारे देवता हैं वो उसके जो आतंक था उससे भयभीत थे। अनेक प्रयास कर लिए इंद्रदेव ने, सब ने, परंतु उस राक्षस का कोई वध नहीं कर पा रहा था। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि इस राक्षस का वध कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका वध का एक ही उपाय है, वो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी जो पुत्र प्राप्त होगा कार्तिकेय, वही इसका वध कर सकता है, अन्य कोई नहीं। देवता है वो चिंतित हो गए। बोले भगवान भोलेनाथ तो अभी समाधि में बैठे हैं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, कब तो शादी होगी, कब पुत्र प्राप्त होगा और कभी उसका वध होगा। ब्रह्मा जी ने कहा विधि तो यही है। सब सारे देवता मिलकर सोचने लगे कि भगवान भोलेनाथ की शादी तो तब करवाएंगे जब वो समाधि से बाहर आएंगे, समाधि कैसे तोड़वा दी जाए। तभी सारे देवताओं ने कामदेव को याद किया। सारे देवता मिलकर कामदेव के पास गए। कामदेव सारे देवताओं को आते हुए देखकर समझ गए कि आज किसी न किसी के ऊपर तो कोई न कोई समाधि तोड़वाने का कार्य करने के लिए मेरे पास आए हैं। कामदेव ने कहा आओ, कैसे आना हुआ? कामदेव को लगा कोई साधारण ऋषि मुनि किसी की तपस्या भंग करवानी होगी, परंतु जैसे ही देवताओं ने कहा कि शिव जी की तपस्या भंग करवानी है, कामदेव भयभीत हो गया। बोले देवों के देव महादेव, उनकी तपस्या भंग करवाने में तो बहुत ही रिस्क है। परंतु समाज के कल्याण के लिए कामदेव ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कामदेव अपने आयुध पर सवार होकर अपने बाणों को धारण करके जैसे ही अपने स्थान से निकले हैं कैलाश पर्वत की ओर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कामदेव अपने रथ पर आसीन होकर जो मत्स्य की उनके सिंह से आकृत था उनके ऊपर आसीन होकर जब निकले हैं, तब ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी। अनेक गृहस्थ जीवों के जीवन में कामनाएं प्रकट होने लगी। लताएं हैं वो उमड़ उमड़ कर अन्य पेड़ों की तरफ लालायित होने लगी। समुद्र का जल है वो चंद्रमा की तरफ उमड़ उमड़ कर उसके आलिंगन करने के लिए लालायित हो रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जड़ पदार्थों की ये स्थिति है तो कामी पुरुषों की, देवताओं की, मनुष्यों की क्या स्थिति होगी, आप भलीभांति विचार कीजिएगा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी तो फिर सामान्य पुरुषों की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कीजिएगा। लोग हैं वो काम में आतुर हो गए, आमोद प्रमोद में लग गए। जैसे ही धीरे धीरे कामदेव कैलाश पर्वत पर प्रवेश किए, तब लोगों की स्थिति वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कैलाश पर्वत पर जाकर अपने एक एक बाण को भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रहार किया, परंतु भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव क्रोधित होकर एक आम के पेड़ के ऊपर बैठकर अपने 5 बाण एक साथ उठाकर जब भोलेनाथ के ऊपर प्रहार किया, मंद मंद मुस्कुराती हवा बहने लगी, सुंदर सुंदर उद्यानों का निर्माण हो गया, वहाँ पर सुंदर मौसम का निर्माण हो गया। तब भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी। भगवान भोलेनाथ देखने लगे क्रोध भरी निगाहों से, किसने मेरी समाधि तोड़वाई। इधर उधर देखा, अंत में सामने जब देखा एक आम के पेड़ की टहनी पर कामदेव को बैठा हुआ देखा। भगवान भोलेनाथ ने तीसरी नेत्र से प्रहार किया और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की ऐसी अवस्था को देखकर उनकी पत्नी रति भागती भागती आई, बोले मेरे पति को भस्म कर दिया, उनको जिंदा कीजिए आप, मैं तो विधवा हो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं जिंदा तो कर सकता हूँ, परंतु अगर उनका शरीर होता, शरीर का कोई अंग कट गया होता तो मैं उनको जीवित कर सकता था, कुछ और लगा के। जैसा कि हम देखते हैं दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंडी लगा दिया, किसी को भृगु मुनि को बकरे का दाढ़ी लगा दिया, या किसी को बकरे के
आंखें लगा दी, परंतु यहाँ पर तो इसका शरीर ही जलकर भस्म हो गया है, फिर मैं कैसे इनको जिंदा कर सकता हूँ। परंतु हाँ, एक वरदान दे सकता हूँ कि वो हमेशा सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहेंगे। जिस किसी शरीर में प्रवेश करेंगे वो कामी पुरुष है, वो कामनाओं में उमड़ पड़ेगा। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तभी वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी, तुरंत सारे देवतागण ब्रह्मा जी को आगे करके उनके पास आते हैं और विवाह का प्रस्ताव सामने रखते हैं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि जो प्रभु श्री रामचंद्र बात बोल के गए थे, तुम्हें ग्रह गृहस्थी में प्रवेश करना है, वो समय अभी आ गया है। भगवान भोलेनाथ की शादी करवाने के लिए सारे देवतागण मिलकर उनको आगे करके शादी करवाने के उद्देश्य से जाते हैं और माता पार्वती के साथ शादी करवाते हैं। और उनके शादी करने के उपरांत, कथा बहुत लंबी है, कार्तिकेय का जन्म होता है और वही कार्तिकेय जब तारक नाम के राक्षस का वध करता है तभी देवताओं है वो शांति को प्राप्त करते हैं। ये है कार्तिकेय की महिमा कि एक राक्षस का वध करने के लिए उनके जन्म तक देवताओं ने राह देखी। वो कार्तिकेय भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है और वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। जलाशय वो सबसे बड़ा है, समस्त जलाशयों में सबसे बड़ा है समुद्र। यहाँ पर जो स्थायी जल है उसका जिक्र आया भक्तों, जो चलने फिरने वाले उसका नहीं। अर्थात जल, बहता हुआ जल है उसमें सबसे बड़ा, आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि गंगा है वो भगवान की विभूति है, परंतु जो स्थिर जल है, जलाशय है, उसमें समुद्र है वो भगवान की विभूति है। मनुष्यों को भी समुद्र की भांति गहरा और विशाल हृदय होना चाहिए। आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान की विभूति है समुद्र। समुद्र की खासियत है कि वो गहरा होता है और बहुत विशाल होता है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु स्थान पाते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। अनेक मछलियां हैं, कीट पतंगे, सर्प वगैरह वगैरह, बड़े बड़े क्रोकोडाइल, बड़े बड़े तिमंगल मछलियां समुद्र में ही शरण ग्रहण करती हैं। उसी भांति व्यक्ति को भी विशाल हृदय होना चाहिए और बड़ा दानी होना चाहिए। जो कोई उनके पास संरक्षण मांगने की भावना से आए उनको शरण देनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें समुद्र की भांति विशाल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये जो स्वरूप है, समुद्र है, ये सब के सब सूचक भगवान की महानता के सूचक हैं। विभूतियों के विषय में श्रवण करने का, सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की महिमाओं का यशोगान करें, भगवान की महानताओं को समझें। जब समुद्र को देखें तो भगवान का स्मरण होना चाहिए कि भगवान की विभूति है। रामायण का एक प्रसंग भक्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र समुद्र को पार करके लंका को जाना चाह रहे थे और अनेक प्रकार की प्रयास करने के उपरांत भी, प्रार्थनाएं करने के उपरांत भी समुद्र है वो स्थान नहीं दे रहा था, तब भगवान श्री रामचंद्र क्रोधित होकर समुद्र को ललकारते हुए कहते हैं कि तुम हमें स्थान देते हो, तुम हमें रास्ता देते हो कि हम जलाकर तुम्हें एक ही क्षण में सुखाकर भस्म कर दें। तब गिड़गिड़ाते हुए भयभीत सा समुद्र का देवता भगवान श्री रामचंद्र के सामने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उनसे कहते हैं कि जब अगर आपने बाण से मुझे सुखा दिया तो अंदर रहने वाले अनेक जीव जंतुओं का नाश हो जाएगा, उनका वध हो जाएगा और उनका जीवन अंत हो जाएगा। अतः आप कोई और रास्ता अपनाइए, उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर सेतु बांध बनाइए। भक्तों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब समुद्र देव के सामने भगवान श्री रामचंद्र ने क्रोध प्रकट किया तो वो हाथ जोड़े खड़ा था। इससे सिद्ध होता है कि समुद्र देव भगवान के वश में है, अर्थात समुद्र भगवान की एक विभूति है जिसे भगवान के आदेश का पालन करना ही होता है। भगवान की इन विभूतियों के विषय में सुनकर निश्चित ही हम भगवान की महानता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान की इन अनेक विभूतियों के विषय में श्रवण करके, महिमाओं का यशोगान करके हम समझ सकते हैं कि भगवान है वो कितने महान है। भगवान है वो महान है और जब हम महान व्यक्ति की शरण में जाते हैं तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होना स्वाभाविक है। आज का जीव अज्ञानता के कारण साधारण छोटे मोटे जीवों लोगों के शरण में जाकर अपने लिए दया की भीख मांगता है, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों के पास जाकर उनके सामने शरण दबाता है, उनकी सेवा करता है।
परंतु उन्हें कौन बताए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सेवा करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले हैं परम ईश्वर श्री कृष्ण। जब कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर उनका यशोगान करता है तब उसे किसी अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखते हैं कि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब लोगों के मन में संशय होता है, प्रश्न उठते हैं कि भगवान के सामने जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्यों नाचते हैं। तब आचार्य गण समझाते हैं, जो कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, मुझे एकमात्र सहारा आपका है, उसे किसी और के सामने जाकर नाचना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार मानव किसी जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता, कोई अपने बॉस के सामने जा नाचता है, कोई अपनी पत्नी के सामने जाकर नाचता है, नाचने का अर्थ है कि उनके आदेश का पालन करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आतंकवादी या पुलिस के सामने आतंकवादी आता है तो पुलिस गन उसके सामने रखती है, दोनों हाथ ऊपर उठाओ अर्थात सरेंडर कर दो। जब पुलिस को नतमस्तक हो जाएगा तो उसे दूसरे का भय नहीं रहेगा। उसी भांति जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाएंगे, भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहे कीजिए, मेरे जीवन में अगर आप सुख देना चाहें तो भी दीजिए और दुख देना चाहें तब भी मैं आपका ही हूँ, आपकी शरण कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी इच्छा हो तो मुझे स्वर्ग में वास दीजिए, भले महलों में वास दीजिए या फिर साधारण झोपड़ी में रहने का स्थान दीजिए, मैं हमेशा आपके भजन में लगा रहूँगा। उस अवस्था में व्यक्ति है वो निर्भय हो जाता है, जीवन की सारी आवश्यकताओं उसकी स्वतः ही पूर्ण होने जाती वो लगती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके हमारे जीवन का उद्धार करें, जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 में हमने समझा कि भगवान की विभूतियों में श्लोक क्रमांक 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ और समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। बृहस्पति जी से सीखा कि पुरोहितों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का ज्ञान प्रदान करने के लिए निस्वार्थ भाव से कथाएं करें, भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करें और समाज कल्याण के लिए कार्य करें। और बृहस्पति जी से हमें सीखा कि किस प्रकार उन्होंने निस्वार्थ भाव से इंद्रदेव की सेवा, इंद्रदेव को ज्ञान प्रदान किया और जब वो ज्ञान लेना नहीं चाहा तो उसका त्याग कर दिया, किसी प्रकार की कोई लालच लोभ नहीं रखा। और कार्तिकेय जी के विषय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार वो देवताओं के सेनानायक हैं, देवताओं के सेनापति हैं और उन्हीं की शक्ति के समक्ष कोई भी नहीं है। जिस प्रकार देवताओं में इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं उसी प्रकार सेना नायकों में कार्तिकेय जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और जलाशयों में समुद्र हूँ अर्थात जो स्थिर जल है उसमें सबसे बड़ा समुद्र है और जो जिसका हृदय विशाल है और वो बहुत गहरा होता है वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम इन अलग अलग पात्रों से भगवान की विभूतियों से अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं और जब इन विभूतियों के विषय में श्रवण करते हैं, उनको देखते हैं, तब हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम